दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये क्लास पूर्णतः सीटेट 2020 से संबंधित है। हमारे चैनल पे एनसीईआरटी ईवीएस की जो सीरीज़ चल रही है, जो सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये क्लास उसी से संबंधित है। आज की जो हमारे क्लास होगा वो चैप्टर 6 होगा, एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इससे पहले 5 चैप्टर तक की क्लास जो हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। इसके पहले के अगर क्लास नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ उन सारे क्लास को देखें, जो सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईवीएस में 30 नंबर दिलाने के लिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लास 6 क्या है, खाना अपना अपना चैप्टर का नाम है। जैसे कि आप अपना देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे बच्चे अपने अपने घर पे क्या बना है तो वो सब चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने तो दाल भात बनाया था, ये लड़की बता रही है। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना, इस लड़की मतलब आपस में ये बैठ कर क्या है, इस इमेज में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, खाना अपना अपना। तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट दिख रहा है पहला, बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या है, एक खुले माहौल में अपनी बात को क्या कहते हैं, बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीटेट 2020 की दृष्टि से। आप देखें एक बार और, बच्चों जो हैं क्या है, एक खुले माहौल में अपनी बात को क्या है, बेझिझक बोलते हैं या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी उनके बच्चों के कैसा माहौल देना चाहिए, एक खुला माहौल देना चाहिए। इस पॉइंट में बताया गया, एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। यानी बच्चों में एक दूसरे को खाने के बारे में चर्चा कराने से उनमें क्या है, उनकी जो खाने से संबंधित संकुचित सोच है वो दूर हो सकता है। यानी वो ये जान पाएंगे कि खाने में कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, क्या हमारे यहाँ जो खाना खाया जाता है क्या दूसरी जगह वही खाना खाया जाता है। इन सब चीज़ों पे क्या है, उनकी जो संकुचित सोच है खाने को लेकर वो दूर होता है बच्चों में। इन सब टॉपिक पे चर्चा कराने से, इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। यानी क्या होगी, बच्चों में इन पे चर्चा कराने से, दूसरे के खाने के बारे में जानने पे क्या होगा, बच्चों में एक दूसरे की समझ बढ़ेगी। क्या होगी, एक दूसरे लोगों के बारे में हमारी क्या होगी, समझ बढ़ेगी। यानी बच्चों में समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दें कि बच्चों में क्या करना है, बच्चों से ऐसा संबंध बनाना है, ऐसा माहौल बनाना जरूर होता है जहाँ पे वो बच्चे क्या है, उनकी बातों को क्या है उनकी बातों को संवेदनशीलता से सुना जाए। ऐसे क्या है, हमें माहौल बनाना जरूरी होता है। यानी ऐसा माहौल बनाना है जहाँ बच्चों की बातों को संवेदनशीलता से सुनी जाए। इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर गोला लगाओ, ऐसा बताया गया है। तो ये देखिए कुछ जिसको हम अपने खाने में यूज करते हैं, चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूं, जेई, कप्पा। यानी इसका एक नाम है टेपी ओका जौ। ये टेपी ओका जानेंगे हम क्या होता है इस आगे जब क्लास में, इसी क्लास में देखेंगे कि टेपी ओका किसे कहते हैं। तो ये कुछ खाने में यूज करने वाली सामग्री है। देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये देखिए पॉइंट
आपकी स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों ईबीएस क्लास 3 जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट 2020 के दृष्टि से। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान में रखें आप। ये पॉइंट देखें आप, मैं हांगकांग में रहती हूँ। क्या है? मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। क्या खाते हैं? लिंग हू फेन खाते हैं। यानी लिंग हू फेन क्या है? सांप की जो खाना है उसका मतलब उस खाने का नाम है। जो सांप का खाना हांगकांग में दिया जाता है तो वह क्या है? उस डिश का क्या नाम है? लिंग हू फेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी ऐसा पूछा जा सकता है कि सांप कहाँ खाया जाता है, तो वो सांप क्या है, कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है सांप का। बहुत ही वहाँ की फेमस डिश है ये सांप की, जो होती है हांगकांग में। उसका क्या नाम है? जो सांप का खाना वहाँ खाया जाता है हांगकांग में, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों कहते हैं लिंग हू फेन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि यहाँ बताया गया है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मुझे मछली बहुत पसंद है। यानी इस पॉइंट से ये पता चल रहा है कि कश्मीर में जो मछली बनती है वो सरसों के तेल में बनती है। कश्मीर, यहाँ पूछा जा सकता है कि कश्मीर में किस तेल में मछली बनता है, या सरसों का तेल मछली बनाने में कहाँ यूज किया जाता है, तो वो कश्मीर में यूज किया जाता है। आप इस पॉइंट में ध्यान दें। ये पहली पॉइंट, सरसों का तेल कहाँ यूज करते हैं? कश्मीर में मछली बनाने के लिए। एक बार हम गोवा गए थे। एक बार कहाँ गए थे? गोवा। वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे यहाँ तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है। यानी गोवा में जो मछली बनती है वो किस में बनती है? नारियल की तेल में गोवा में मछलियाँ बनाई जाती हैं। स्वाद तो अलग होगा ही, ये उसकी मम्मी कह रही हैं लड़की की, कि क्योंकि वहाँ नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है तो स्वाद बिल्कुल ही अलग होगा। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि गोवा में मछली किस में बनाया जाता है? नारियल के तेल में, और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है हमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इन पॉइंटों का आप मिस ना करें, बिल्कुल ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपने स्क्रीन पर, मैं केरल में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरे जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टेपिओका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। यानी क्या है देखिए, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे 2 चीज़ अच्छी लगती है। वो चीज़ मेरे घर के आंगन में उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरे ज़मीन के नीचे होता है। तो देखिए यहाँ चीज़ बताया गया है, टेपिओका किससे संबंधित है? ये केरल है। टेपिओका यहाँ देखिए केरल का एक तरह का भोजन होता है फेमस। तो ये टेपिओका जो होता है ये नारियल ऊपर उगाए जाते हैं, जैसे पेड़ के ऊपर उगता है। टेपिओका जो है ये ज़मीन के, जो नारियल है वो ज़मीन पे ही उगता है। तो यहाँ पे ये बात चर्चा में किया गया है कि एक आंगन में उगता है और एक जो है ऊंचे पेड़ पे, और दूसरा क्या है ज़मीन पे के नीचे उगता है। तो जो टेपिओका है क्या है, वो ज़मीन के नीचे उगता है। ये केरल से संबंधित है। बहुत ही ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें। यानी बच्चों में क्या करना है? भोजन पे जुड़ी जो विविधता है उन पे खुलकर चर्चा करना है। उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दे। यानी उनके जो बच्चे हैं विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हैं तो उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दे। यानी यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया है कि बच्चों में ऐसी
गुण उत्पन्न करना है बच्चों में कि ताकि वो विभिन्न जो भोजन में विभिन्नताएं हैं उनको वो सम्मान दें। ये चीज कैसे उत्पन्न होगी उनके अंदर, तो उन पे खुलकर चर्चा करना है, भोजन की विविधता पर क्या करना है, बच्चों में खुलकर चर्चा करना है, इस पॉइंट पे बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है। इस तरह हमारा जो है 6 चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने चर्चा किया। पहला यहाँ जो है ये हमने चर्चा किया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसको चर्चा किया, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनती है और गोवा में नारियल के तेल में, ये वाली पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हांगकांग में कैसे भोजन बनता है, यानी सांप का खाना का जो है वहाँ हांगकांग में एक भोजन खाया जाता है सांप का, जिसका नाम लिंग हू फेन से भी जाना जाता है। यानी होटल में जो डिश का नाम है लिंग हू फेन, बोलने पे सांप का खाना वहाँ दिया जाता है। कहाँ? हांगकांग में। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया भी है एग्जाम में, तो ये आप इसको ध्यान रखें, सीटेट 2020 ईबीएस को ध्यान में रखें। तो इस तरह हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर इस क्लास में कुछ सजेशन आपको देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।